भक्तवांछा कल्पवल्ली भक्तवांछा कल्पतरु श्री प्रिया प्रीतम सरकार की महत कृपा से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्यंता जगदीश्वर श्री वेंकटेश भगवान श्री युगल सरकार श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज श्रीमद जगत गुरु बैकुंठवासी अनंत श्री समलंकृत स्वामी प्रांगुसाचार्य जी महाराज के सानिध्य में दैनिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। जिज्ञासु जीवात्माओं, जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का सुकृत उदित होता है, जीव के जीवन में दिव्य सत्संग का आगमन होता है। संतों के संग का नाम सत्संग है। महर्षि बादरायण ने सत्संग की महिमा पर प्रकाश डालते हुए पद्म पुराण में लिखा, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेक। किसी ने जिज्ञासा की, महाराज जो सत्संग जीव के जन्मांतरीय कल्पांतरीय युगांतरीय पुण्य का फल है, उस सत्संग से लाभ क्या है? पराशर नंदन श्रीमान वेद व्यास जी ने कहा, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाहि तयो दयते विवेक। यह सत्संग, संतों का संग, महापुरुषों का सानिध्य अज्ञान जन्य मद और मोह का नाशक है, विवेक का जन्मदाता है। जब तक जीवन में सत्संग प्राप्त नहीं होता तब तक सद असद कारणी बुद्धि, जिसे विवेक कहते हैं, उस विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम छंद भंगुर तत्रापि एक तो यह मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, आप कहेंगे दुर्लभ क्यों है? इसलिए कि मानव शरीर केवल पुण्यकृत नहीं है,
भागवत कृपा कृत है कबहि करी करुणा नर देहि। भगवान जब जीव पर नरहत की कृपा करते हैं तभी जीव को यह मानव शरीर प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम छंदभंगुरा तत्रापि दुर्लभ। उसमें दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठनाथ भगवान के जो प्रिय संत जन हैं उनका संग दुर्लभ है, उनका दर्शन दुर्लभ है। जब 88,000 शौनकादि ऋषियों के एक मंडप में परम पौराणिक सूजी का पदार्पण हुआ, शौनकादि 88,000 वेदवादी ऋषियों ने स्वागतोपरांत श्रीमान सूजी से कहा, हे सुत जी, हम समस्त 88,000 शौनकादि ऋषिगण सत्रम स्वर्गाय लोकाय स्वः स्वर्गीय गीयते तस्मै लोकाय वैकुंठाय भगवत लोक प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते करते यज्ञ कुंड के धूम से हम सबों का शरीर धूमिल हो गया है, पर इस यज्ञ कर्म से, इस पूजन हवन से हम सबों का कल्याण होगा ही, ऐसा निश्चित नहीं है। कर्मण्यस्मिन् अनाश्वास। अनाश्वास का तात्पर्य है अविश्वास से। कर्मणि अस्मिन् अस्मिन् कर्मणि अनाश्वास। हम सबों को इस यज्ञ कर्म पर विश्वास नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो यज्ञो वही विष्णु, भगवान विष्णु का स्वरूप है, जिस यज्ञ के विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कह रहे हैं, न त्याज्यम कार्य में बच यज्ञो दानम तपश्चैवा पावनानि मनीषिणः। जो यज्ञ त्रयोधर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध में प्रथम स्कंध माना गया है। जिस यज्ञ कर्म में एक वेदों के 1 लक्ष मंत्र में लगभग 80,000 मंत्र व्यस्त हैं, उस यज्ञ पर शौनकादि वैदिक ऋषियों को विश्वास क्यों नहीं? उत्तर है यज्ञ विधि निषेध से युक्त है, और उस विधि निषेधात्मक यज्ञीय नियमों का पालन इस कलिकाल में संभव नहीं है। यज्ञ कर्म में 6 प्रकार की शुद्धियां बताई गई हैं। देशकृत शुद्धि, कालकृत शुद्धि, आदि आदि। उसका सम्यक प्रकार से निर्वहन नहीं हो सकता। इसलिए शौनकादिकों ने कहा कि अस्मिन् कर्मणि अनाश्वास, इस यज्ञ कर्म पर हम सबों को विश्वास नहीं है, इसलिए कृपा करके आप हम सबों को श्री कृष्ण कथा सुनाइए। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। एक क्षण सत्संग से जो फल जीव को प्राप्त होता है, उस फल की समता न स्वर्गीय सुख कर सकता है, न अपवर्गीय सुख कर सकता है। भगवत संगी संगस्य, ऐसी महिमा है सत्संग की। सज्जनों, ये सत्संग
जंगम तीर्थ है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव ऐसे तो मेरी प्रसन्नता के लिए भगवान वेद ने अनेकानेक उपाय बताए हैं, अनेकानेक साधनों का वर्णन किया है, लेकिन मेरी प्रसन्नता, मेरा मुखोल्लास जिस प्रकार से सत्संग से होता है, अनन्य साधनों से मुखोल्लास नहीं होता है। नमाम रोधति योगो न संख्यम धर्म उद्धव। संतों का संग श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। वेद से लेकर रामायण तक सकल श्रुतियों ने, सकल स्मृतियों ने भगवान श्री राम कृष्ण देव के मुखोल्लास का मुख्य साधन सत्संग माना है। सज्जनों, हम दैनिक जहां भी श्री ठाकुर जी रखे, सत्संग के माध्यम से, धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से सनातन धर्म को संरक्षित रखने के लिए आप सबों के निश्रेयस के लिए दैनिक भगवत कृपा से धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवचन करूंगा।